गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से ये सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल, और आपको गुलाम बना देता है। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है। कुछ करते ही नहीं, आपका शरीर वहीं बैठा होता है, पर मन कहाँ होता है कोई नहीं जानता। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा। इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वो बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है मन की स्थिरता। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। ये बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। और अगर आप खुद से रोज बोलें, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। अब यहाँ एक बात और समझना बेहद जरूरी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब ये नहीं कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोलें। और अब हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्यों हम अक्सर एक काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? इसके पीछे एक गहरी वजह है, अस्पष्टता। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति एक बाण को निशाने पर चलाता है तो पहले वह जानता है कि निशाना कहां है। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन वो इतने धुंधले और अनियोजित होते हैं कि दिमाग उन्हें समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती? और यहीं से शुरू होती है मन को काबू में रखने की तीसरी शक्तिशाली विधि, समय प्रबंधन। अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और खुद से ही नाराज रहते हैं, तो यकीन मानिए आप समय को नहीं चला रहे। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है कि अगला कदम क्या है। जब आप हर काम के लिए एक उचित समय निर्धारित कर देते हैं, जब आप जानते हैं कि किस काम को कब करना है, तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है। अगर आपने इसे साध लिया तो आप केवल अपने दिन को नहीं, अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने मन को भी साध लेंगे। अब बात करें ब्रह्म ज्ञान की, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वेदों में कहा गया है, कालो ही परमम बलम, अर्थात समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। गौतम बुद्ध भी समय के महत्व को भली भांति समझते थे। यानी समय की सही योजना न केवल काम में सहायता करती है, बल्कि मनोबल और मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अगर जाग जाए तो न कोई डर टिक सकता है, न कोई चिंता, न कोई भ्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान की, यानी मेडिटेशन की। ये सिर्फ कोई साधना नहीं, ये कोई ट्रेंड नहीं, ये कोई वेस्टर्न तकनीक नहीं। ध्यान कोई दिखावा नहीं है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है और यह तभी फल देती है जब आप इसे श्रद्धा और नियमितता से करते हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल बताया। उन्होंने कहा,
ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग को बुझा सकते हो। बुद्ध के अनुसार ध्यान तुम्हें साक्षी बनाता है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान या किसी विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं, बस शांति हो, एक कोना हो और हो थोड़ी सी इच्छा। ध्यान हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। तब भीतर से आवाज आती है, अब तुम मुक्त हैं। और ठीक यहीं से हमारी अगली विधि की शुरुआत होती है। कैसे अपने मन को काबू में लाया जाए, कैसे अपने जीवन को फिर से संतुलित किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं उसी खोज के अंतिम पड़ाव की। यह विधि है शारीरिक व्यायाम, यानी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो चलिए आज हम इस पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि हमारे मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम व्यायाम करते हैं, चाहे वो तेज चलना हो, योग हो, दौड़ना हो, जिसे फील गुड हार्मोन्स कहा जाता है, ये वही रसायन है जो हमें सुकून देता है। जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं वे मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर, शांत और सकारात्मक बने रहते हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी अनुशासित होगा और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव होगा। जीवन में मध्य मार्ग अपनाओ, ये बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। संतुलन ही असली साधना है। लेकिन जैसे ही आप व्यायाम करते हैं, श्वास गहरी होती है, शरीर में ऊर्जा दौड़ती है। इसका एक और गहरा पक्ष है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर से जुड़ते हैं। आज से ही छोटी शुरुआत करें, ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को देखें। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी गहरा और भी सार्थक ज्ञान लेकर आए। तो जुड़िए हमारे साथ इस आत्मविकास की यात्रा में, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन के हर कोने को रोशन कर सकता है। धन्यवाद।